हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संदीप सर एक बार फिर से आपके सामने हूँ। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, सीटेट की तैयारी हमारी चल रही है। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी में हमने पहला पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिए। ठीक है, नंबर्स पढ़ लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें और आता है। ठीक है, उसमें होता है कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं हाउ टू फाइंड ए प्राइम नंबर, मतलब ये आप फिर हम कैसे पहचान करेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो यदि आपके पास एग्जांपल है 173। अगर ये पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। उस रूल को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो 173 है वो कितने के स्क्वायर से कम है, कितने के स्क्वायर से कम है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, ये स्क्वायर भी हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये बताने के लिए क्वेश्चन आया है। तो 13 का स्क्वायर 169, अब 169 से ये ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर 196, ये इससे कम है। तो अब हम देखें ये जो नंबर है वो 14 के स्क्वायर से कम है, 14 के स्क्वायर से कम है। अब हम करना क्या होता है इसमें, पहले स्टेप में फाइंड ये करना होता है। स्टेप वन में हम देखेंगे कि वो जो है नंबर जो है वो कितने के स्क्वायर से कम है, कितने के स्क्वायर से कम है। स्टेप टू में क्या देखेंगे हम, स्टेप टू में देखेंगे फिर जो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब 14 से कम था। अब 14 से कम जितने भी प्राइम नंबर है हमें वो लिख लेने हैं। 14 से कम जितने भी प्राइम नंबर है, तो 14 से कम 13 है, प्राइम नंबर होता है। 11 है, 10 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। ठीक है, यदि वो इनमें से, अब जो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, प्राइम नंबर 14 से लेस आ गए, अब इन प्राइम नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देखना है। यदि वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। यहाँ देख लेंगे, 2 से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लास्ट में 3 है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें लास्ट डिविजिबिलिटी रूल 2 का हमारा क्या कहता है कि जो यूनिट प्लेस है या नंबर एंड विद 0 और 2, या 0 और इवन नंबर, सॉरी। ठीक है, 3 से देख लिए, 7, 3, 10 और 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो वो भी नहीं है। अब 5, मतलब कि इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 से भी नहीं होगा, ना तो 5 है ना 0 है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था क्या होता है, या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या नंबर एंड विद 0 और 5। ओके, तो 5 भी नहीं होगा। 7 का क्या था, अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो यूनिट प्लेस है उस नंबर को डबल करना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो रहा है। अब यूनिट प्लेस पे कितना है, 3 2 6, 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इवन और ऑड प्लेसेस का सम जो है या तो 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो 3 + 1 4 हो रहा है, 4 और 7 का डिफरेंस 3, इसका मतलब नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, और ना ही से 11 का मल्टीपल आ रहा, इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 का क्या था, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमारे पास कि जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसका 4 टाइम्स करना है। उसमें 2 टाइम्स कर रहे थे, इसमें क्या करना है, 4 टाइम्स करना है। तो 4 टाइम्स करेंगे तो 3 चौक 12, 3 4 जो 12, तो 17 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, 5। अब जो 5 आया, ना तो 5 13 का मल्टीपल है ना 0, 13 का मल्टीपल नहीं आ रहा, इसका मतलब वो 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो 173 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है इसमें, देख लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको बार बार, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में, अच्छा, लैंग्वेज में लिखने के लिए फाइंड आउट जस्ट ग्रेटर, क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता ही आता। अच्छा, एक और है, एक ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लेते हैं, एक चीज़ आती है आपको, वो यूनिट डिजिट पूछता है मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल सा आपसे मल्टीप्लाई करने को बोलेगा और बताइए कि भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, उसकी
यूनिट डिजिट क्या होगी। सपोज करो 13 एंड 14, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये टॉपिक हो जाएगा हमारा फाइंड यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करो, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करा, यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेना है। यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 3 4 12 होता है, ठीक है, तो 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास कोई और भी नंबर होगा, इस तरीके से होगा, कितने भी नंबर ले लें तो उनकी यूनिट प्लेस का नंबर हम ले लेंगे। सपोज करो हमारे पास 169 एंड 196 है, इनकी यूनिट प्लेस फाइंड करनी की, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर, क्या डिजिट आएगी, ठीक है, या नंबर जो आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किस डिजिट से एंड होगा, नंबर एंड विद, तो कितना हो जाएगा 9 6 54, 54 मतलब 4 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ होगी कि वो क्वेश्चन आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है, जो है पढ़ने को तो बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन जो जिससे क्वेश्चन बनता है वही टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। तो ये हो गया समझ में यूनिट डिजिट्स का। अच्छा, एक तरीका और है यूनिट डिजिट का, वही नंबर है हमारे पास, सपोज करो 12 यदि कोई नंबर है, अगर उसकी घात 5 है, ठीक है, तो जो पावर जो है, घात बोलते हैं इसको डिवाइड करना है हमको 4 से, ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड करना है, 4 बन जा 4, फिर रिमाइंडर देखना है, चेक देयर रिमाइंडर्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, उसका जो घात है या पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से, चेक देयर रिमाइंडर्स, उनके रिमाइंडर्स चेक करने हैं। रिमाइंडर्स अगर 0 आता है या 1 आता है, मतलब जो भी आता है, या तो 0 आएगा या जो कुछ भी आएगा, अगर कुछ भी आया 0 के अलावा तो क्या करना है, उतने की पावर उतनी ही चढ़ा देना है 1। तो इसका 12 की पावर 1 से करेंगे तो आंसर इसका 2 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे सेम ही आंसर आने वाला है। यदि यहाँ पे 12 की पावर होता 8, 12 की पावर 8 होता, 12 की पावर 8 होता, तब आपको क्या करना होता, 12 की पावर फिर से डिवाइड करेंगे, इसको 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब ये नहीं है कि रिमाइंडर 0 चढ़ाना है, तब आपको रिमाइंडर 4 चढ़ाना है, तब कितना चलना है, रिमाइंडर 4 करना है। तो रिमाइंडर 4, इसका मतलब 12 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एक ही रूल रखो आप कि 0 आए तो 4 पावर करनी है उसकी, और अगर जो रिमाइंडर आता है तो उतने टाइम्स रिमाइंडर कर देना है। सिंपल सा रूल है ये, ठीक है। तो इसमें अब इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमें याद होता है 12 का 144, और जब अगले 12 या 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, बहुत आसानी से आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से करी है, आप यहाँ देखिए 12 की पावर 4 है, तो 12 × 12 हो जाएगा, इंटू 12 × 12। अब ये एक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, तो ये 144 × 144 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सब मल्टीप्लाई होगा, अब ये तो सिंपल मल्टीप्लाई आ गया, अब सिंपल मल्टीप्लाई का आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 जो बताया था मैंने, अभी इसमें भी देख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। 2 शॉर्ट तरीके हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि और बकाया आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे, बहुत सारी बुक्स में दे रखा होता है, अगर रिमाइंडर बना है तो क्या होगा, 2 आए तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा ना शॉर्ट के चक्कर में हम ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, और ज़्यादा शॉर्ट कितना याद रखोगे आप, समझ रहे हो ना। मैंने वो बता रखा ना बार सब्जी वाला, एक तरीके से एक सब्जी बनानी आ गई, काटनी आ गया, आपको तरीका आ गया, तो आप मटर पनीर बनाओ, चाहे आलू राजमा बनाओ, बना सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है ना, आप ज़्यादा रेसिपी सबकी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, मिक्स हो जाएंगे सबकी रेसिपी, इसलिए कोशिश करो कि जितना हमारा एक तरीके से काम चल जाए तो ठीक है, सीधी उंगली से घी निकल आए तो ठीक ही है, टेढ़ी ना करनी पड़े। ओके, अब ये हो गया हमारे पास 2 चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली, इनके क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी वजह से हम आगे हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक है कि जो सर्वसमीकाएँ कहते हैं इन्हें हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है, आइडेंटिटीज़, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ये 6 7 की आइडेंटिटी है, वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला आता है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और बहुत सारी। ठीक है, अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। अगला है ए प्लस बी का माइनस आएगा सॉरी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, इनको जो है चेंज करके भी लिख सकते हैं हम थोड़ा सा ये लिख सकते हैं सॉल्व करके इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। नीचे वाले को लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये अभी आपके पास 3-4 मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, और भी है, मैं थोड़ा अच्छा अभी इसको अभी इरेज करेंगे फिर हम आगे लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड हमारे पास अब छोटा इसलिए हो गया क्योंकि आपकी बार बार पिछली वीडियोज़ में कंप्लेंट आई थी कि जो बोर्ड पे वो छोटा छोटा, तो फिर अब मैं पास से लिख रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लिखना है नोट कर लीजिए आप। अगली है हमारे पास आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई, और आपके पास और बहुत सी आइडेंटिटीज़ हैं। आगे है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बारिश आ गई मुझे लगता है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाती है, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। ओके, जब तक के लिए आप पढ़ाई करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।